हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पृथ्वीराज एंड वेलकम टू अराइज अकेडमी। तो देखो, पिछली क्लास में हमने 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, उसका कुछ क्वेश्चन भी किए थे, 5 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, ठीक है। तो देखो छठा नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं उसी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, लाइन y इक्वल टू एम एक्स पासेस थ्रू पॉइंट ए एंड बी, ठीक है ना। अगर लाइन y इक्वल टू एम एक्स एक लाइन है, y इक्वल टू एम एक्स एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है और बोला कि वो लाइन ए और बी पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस लाइन के क्या करना चाहिए, लाइन को सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ एम एंड सी। एम और सी दो जो कांस्टेंट वैल्यू है ना इसमें, सॉरी वेरिएबल, उनका वैल्यू हमें फाइंड करना है। चलो देखो, यानी कि अननोन वैल्यू एम और सी इसमें फाइंड करना है। तो ध्यान दो, इसको कैसे करेंगे हम। सिंपल है, अगर ये जो लाइन है ए 2,1 से पास हो रहा है, यानी कि 2,1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि x जगह पे क्या रख दो, 2y की जगह पे 1, यानी कि 1 इज इक्वल टू 2m प्लस सी। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, ठीक है। और फिर बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है ना पॉइंट बी से भी पास कर रहा है, मतलब 3,2 से भी पास कर रहा है ये लाइन, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट है बी का 3,2 वो भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो चलो सेटिस्फाई कराओ। क्या हो जाएगा, x की जगह पे 3 रख दो, y की जगह पे 2 रख दो, 2 इज इक्वल टू 3m प्लस सी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सिंपल। अब क्या हो जाएगा ये, चलो यहाँ पे सोल्व करते हैं। 3m प्लस सी इक्वल टू 2 और ये है 2m प्लस सी इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहले इक्वेशन से दूसरे क्या कर दो, माइनस कर दो। देखो सी कैंसिल, 3m माइनस 2m क्या होगा, m, 2 माइनस 1 1, यानी कि m का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 1। अब m का वैल्यू 1, कोई भी इक्वेशन रखो तुम्हें सी मिल जाएगा। m का वैल्यू 1 रखो, इसमें m का वैल्यू 1 रखो, पुट m इक्वल टू 1, m 1 रखोगे तो क्या होगा, 2 इक्वल टू 3 इंटू 1 कितना 3 प्लस सी, तो सी यहाँ से क्या मिल जाएगा -1। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। वीडियो पॉज करो, जल्दी करो, इसको लिखो आराम से, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी करो, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, इंक्लिनेशन 135 डिग्री एंड एक्स इंटरसेप्ट 7 दे रखा है यहाँ पे। तो ध्यान दो, यहाँ पे देखो बेसिकली लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, एक कोऑर्डिनेट का पता होना चाहिए और दूसरा हमें उस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, तो हम इजिली उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से बोल रहा है कि उसका इंक्लिनेशन कितना है, 135 डिग्री है लाइन का, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा 135 डिग्री। यानी कि स्लोप की बात करें हम तो क्या होता है tan थीटा, यानी कि tan 135, यानी कि क्या हो जाएगा ये -1 हो जाएगा। स्लोप पता चल गया -1, ओके। अब बोले कि उसका एक्स इंटरसेप्ट 7 है, उस लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट है ना, एक्स इंटरसेप्ट वो क्या है 7 है, मतलब जो लाइन है 7,0 से क्या हो रहा है, पास हो रहा होगा, ठीक है ना। लाइन क्या होगा 7,0 से पास हो रहा होगा, यानी कि हमें देखो एक पॉइंट भी मिल गया, पॉइंट मिल गया कितना 7,0, स्लोप मिल गया कितना -1। तो बस उस लाइन का इक्वेशन लिख लो जल्दी से, क्या हो जाएगा, क्या बताया था y माइनस y1, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए x1 और y1, क्या होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, याद करो बताया था ये चीज, y1 क्या है 0, y माइनस 0 इक्वल टू m कितना है -1, x है और x1 क्या है 7, x माइनस 7, यानी कि क्या होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7, यानी कि इक्वेशन लाइन क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। क्लियर है, समझ में आया। चलो इसको लिखो जल्दी से, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। हो गया वो क्वेश्चन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, देखना ध्यान से, इसके पार्ट्स हैं थोड़ा ज्यादा। बोले द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल आर ए 3,4 बी 2,0 एंड सी -1,6, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग। ये ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है कंटेनिंग साइड बीसी, यानी कि बीसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। दूसरा मीडियन होगा, ट्रायंगल है तो मीडियन होगा ही, यानी कि एक एडी मीडियन है, वर्टेक्स एक से जो
BC लाइन पे जो मीडियन ड्रॉ किया है AD, उसका इक्वेशन फाइंड करना है। एंड द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC, अब AB और BC का मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट, ठीक है ना, तो मिड पॉइंट के का इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। दोनों साइड का जो मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा होगा ना, उसका इक्वेशन फाइंड करना है। चलो ध्यान से देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो क्या करो, ध्यान देना इधर, सिंपल पहले क्या कर लो, साइड BC बोल रहा है ना, तो पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। देखो ध्यान से, ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, से पता चल जाएगा। देखो ये A साइड, इसका कोऑर्डिनेट कितना है A का 3,4, ये है B, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, B का कोऑर्डिनेट है 2,0, C का कोऑर्डिनेट कितना है -1,6, ठीक है ना। अब देखो BC ये लाइन देख रहा है BC, अब BC का इक्वेशन कैसे लिखोगे, BC लाइन का इक्वेशन हमको लिखना है, ठीक है ना। तो पहले B पॉइंट लिख लो, B पॉइंट क्या है, B पॉइंट है 2,0, C पॉइंट है -1,6। थोड़े देर के लिए इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। अब ये लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर, सिंपल इसका इक्वेशन लिखने का तरीका हम क्या बताया था, डायरेक्ट याद आ रहा है क्या, डायरेक्ट इसका बताया था, क्या बताया था, इसका बताया था मैं y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। देखो डायरेक्ट ये हो जाएगा, दिख रहा है ना। तो अब y1 x1 हमने कंसिडर कर ही लिया है, क्या क्या, तो सीधा लिखो यहाँ पे क्या होगा, y माइनस y1 क्या है 0, y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 क्या है 6, y2 माइनस y यानी कि 6 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 क्या है -1, और x1 क्या है 2, x2 माइनस x1 यानी कि -1 माइनस 2 इंटू x माइनस x1, x माइनस x1 क्या है, x1 देखो यहाँ पे 2 है, x माइनस 2, यानी कि चलो यहाँ पे लिखते हैं इसका इक्वेशन, थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये ध्यान देना, ये लिखा हुआ है, चलो यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दो, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं y माइनस 0 क्या हो जाएगा, y, मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ BC, y 6 माइनस 0 6 और -1 -2 के -3, यानी कि 6 अपॉन -3 क्या हो जाएगा, 6 को -3 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा -2, x माइनस 2, x माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा ये y इक्वल टू -2x प्लस 4, इसको उधर ला तो क्या होगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन BC, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है द मीडियन AD, मीडियन AD का हमें फाइंड करना है। तो देखो ये A हो गया, A से मीडियन वर्टिक्स किस पे, वर्टिक्स A से मीडियन BC पे, यानी कि ये हो गया D, ठीक है ना। अब ये जो मीडियन होता है क्या होता है, लाइन को बाइसेक्ट करता है इक्वल पॉइंट, यानी कि पॉइंट D जो क्या होगा मिड पॉइंट हो जाएगा BC लाइन का, क्लियर है ना। तो देखो यहां से मिड पॉइंट क्या होगा -1 प्लस 2 कितना होगा 1/2, यानी कि 1/2 कॉमा 6 प्लस 0 यानी कि 6/2 कितना 1/2 3, यानी कि अब देखो हमें इस मीडियन AD का लाइन इक्वेशन लिखना है। तो ए पॉइंट हमको पता चल गया 3,4, और D जो है AD मतलब BC का मिड पॉइंट क्या है वो 1/2, 1/2, 3। अब हमें AD लाइन का इक्वेशन लिखना है, आसान है, क्या करना है सिंपल, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, याद कर लो क्या बोले थे y माइनस y1 इंटू सॉरी इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ध्यान दो, अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यही बोले थे ना, ठीक है। सिंपल वैल्यू उठाकर रख दो, y माइनस y1 कितना है 4, यानी कि y माइनस 4 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस 1 मतलब 3 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 1/2 माइनस 3, x1 क्या है 3,
इंटू एक्स माइनस थ्री, वाई माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर कितना माइनस वन अपॉन कितना हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स, वन माइनस सिक्स कितना माइनस फाइव अपॉन टू, माइनस फाइव अपॉन टू इंटू एक्स माइनस थ्री। देखो ये माइनस माइनस खत्म टू पर चला जाएगा, यानी कि वाई माइनस फोर इज इक्वल टू टू इंटू टू अपॉन फाइव इंटू एक्स माइनस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फाइव वाई माइनस ट्वेंटी, फाइव हो जाए ट्वेंटी इज इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स। यानी क्या हो जाएगा इक्वेशन, इसको इधर लाओ इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा टू एक्स माइनस सिक्स को इधर दे दो और फाइव वाई को उधर दे दो, तो टू एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ट्वेंटी प्लस सिक्स, यानी कि टू एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू क्या होगा ये माइनस फोर्टीन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी। आया समझ में? चलो लास्ट है, बोल रहे थे मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, ए बी का है देखो ए बी ये, अब इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मान लो थोड़ी देर के लिए इस मिड पॉइंट को हम मान लेते ए बी सी डी ई मान लेते, थोड़ी इसको मान लेते ई मान लेते, तो ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा थ्री प्लस टू फाइव बाई टू कॉमा फोर प्लस जीरो यानी कि फोर बाई टू टू यानी कि फाइव बाई टू कॉमा टू। अच्छा उसके बाद बोल रहा है बीसी, बीसी कहाँ है देखो बीसी, बीसी का तो मिड पॉइंट हमको पता ही है डी, ए बी और बीसी बोला था ना, ए बी का मिड पॉइंट देखो ये फाइव बाई टू कॉमा टू और बीसी का पता वन बाई टू कॉमा थ्री। देखो बीसी का ये मिड पॉइंट है, यानी कि हमें इस पॉइंट को अगर जोड़ते हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट को अगर हम जोड़ते हैं तो जो लाइन होगा ईडी, हमें ईडी का इक्वेशन लिखना है सिंपल, मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी, ठीक है ना, ए बी और बी सी के मिड पॉइंट का इक्वेशन लिखना है। इन दो मतलब सिंपल इन दोनों लाइन को, इन दोनों मिड पॉइंट को अगर तुम आपस में मिला दोगे, ठीक है ना, तो सिंपल इसका इक्वेशन लिखना है मिड पॉइंट, ठीक है ना, यही ना। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। हाँ ये लाइन जो है इसका मिड पॉइंट कंटेन करेगा और इसका भी मिड पॉइंट कंटेन करेगा, यानी कि सिंपल हमको ईडी लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो देखो ई पॉइंट क्या है हमारे पास, ई कोऑर्डिनेट है फाइव बाई टू कॉमा टू, डी का कोऑर्डिनेट है वन बाई टू कॉमा थ्री, वन बाई टू कॉमा थ्री। ओके अब देखो सिंपल किसी एक को x1 मान लो, y1 मान लो, x2 मान लो, y2 मान लो, इक्वेशन लिख दो। क्या बोले थे y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्लियर है? ठीक है अब देखो y माइनस y1 यानी कि y माइनस टू इज इक्वल टू y2 माइनस वन, y2 कितना है थ्री, y1 क्या है टू अपॉन x2 क्या है वन बाई टू माइनस x1 क्या है x2 माइनस x1 फाइव बाई टू इंटू एक्स माइनस x1 फाइव बाई टू। ठीक है y माइनस टू, वाई माइनस टू इज इक्वल टू थ्री माइनस टू कितना होगा वन अपॉन वन बाई टू माइनस फाइव बाई टू कितना होगा माइनस फोर बाई टू, दिख रहा है क्या माइनस फोर बाई टू, यानी कि माइनस टू इंटू एक्स माइनस फाइव बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा माइनस टू इंटू वाई माइनस टू क्या होगा माइनस टू वाई माइनस टू इंटू माइनस टू क्या होगा प्लस फोर इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव बाई टू। सब उधर ला दो, इसको उधर ला दो, टू वाई को उधर भेजो माइनस फाइव टू को इधर लाओ तो क्या होगा एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू इसको इधर लाओ तो क्या होगा फोर प्लस फाइव बाई टू, यानी कि इक्वेशन क्या होगा हमारा एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर टू जा टेन सॉरी एट, फोर टू जा एट, एट प्लस फाइव कितना होगा थर्टीन बाई टू। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कंटेनिंग मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। देख लो एक बार, सब ठीक है, क्लियर है ना? कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं चेक करना, छोटा मोटा हो रहा होगा तो सही कर लेना, बाकी प्रोसेस यही है, तरीका यही है सॉल्व करने का, फाइंड करने का। ठीक है तो जल्दी करो फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बोले फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइन। एक्स और वाई इंटरसेप्ट का हमें मतलब सॉरी एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है इस लाइंस का। ठीक है तो देखो ध्यान से, पहला है
एक्स बाई थ्री प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू वन। जस्ट तुम्हें पता होगा इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन क्या था, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू, जस्ट कंपेयर इट, कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग यू विल गेट, कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहां से जो ए का वैल्यू क्या है 3, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है 3 और बी का वैल्यू क्या है 2, यानी कि वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया यहाँ पे 2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका एक्स वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो क्या करो कि देखो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी का फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो, है ना। कैसे करेंगे ध्यान दो यहाँ पे। अब क्या करना है तुमको कि देखो ये जो 3x/2 है और 2y/3 है, ये 3x/2 को हम लिख सकते हैं क्या, x अपॉन 2/3। इन द सेम इसको लिख सकते हैं क्या, y अपॉन 3/2 इज इक्वल टू 1। अब इसको कंपेयर कर दो किससे, अब इसको कंपेयर कर दो x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 से। तो देखो यहां से कंपेयर कर दो, a क्या मिल जाएगा 2/3, यानी कि x इंटरसेप्ट क्या है 2/3, b क्या है 3/2, यानी कि y इंटरसेप्ट क्या है 3/2। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो इस पे आ जाओ। अब ये है, ध्यान दो यहाँ पे 2x माइनस 3y माइनस 12, सॉरी प्लस 12 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा -12, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या करो कि जो -12 है ना, पहले तो इसको x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो पहले -12 को इधर ला दो और लाके डिवाइड कर दो, तो क्या होगा देखो ध्यान से, 2x माइनस 3y डिवाइड बाई -12, इधर क्या बच जाएगा 1 बन जाएगा, दिख रहा है क्या 1 बच गया, ओके। अब सबको अलग अलग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2x बाई -12 माइनस 3y बाई -12 इज इक्वल टू 1, ओके। यानी कि ये लिखा हुआ देखो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये लिखा हुआ है x अपॉन -6। अच्छा ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल करके क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, दिख रहा है क्या, यानी कि लिखा हुआ है y अपॉन कितना 3 4 जा 12। देखो ये माइनस और माइनस कट के प्लस हो जाएगा और 3 डिवाइड बाई 3 अपॉन 12 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि x/-6 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। यानी कि यहाँ से a का वैल्यू क्या है, x इंटरसेप्ट क्या है -6, b का वैल्यू क्या है y इंटरसेप्ट क्या है 4, and this is the x and y intercept of this equation, this is the x and y intercept of this equation and this is the x and y intercept of this equation। उम्मीद करें तुम्हें ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। आराम से वीडियो पॉज करो, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी करो। देखो एक और सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं अलग से। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि 6x प्लस 9 इक्वल टू 18, तो बताओ इसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। इसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्या करोगे, सिंपल 18 को इधर ला दो, यानी कि 6x प्लस 9y अपॉन 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6x अपॉन 18 प्लस 9y अपॉन 18 इक्वल टू 1, 6 3 जा 9 2 जा, यानी कि x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 3 और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 2। देखो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, कर लेना, ठीक है ना। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले दिन अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।